वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। सीटेक से रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को अब यह डर है कि अब सीटेक कंपल्सरी हो चुका है और देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चों के 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तो आपकी एक एक करके ये सारे डाउट्स मैंने एक वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, वो देखना ना भूलिए। प्लेलिस्ट में मैं उसका लिंक दे दूँगी या प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है कि आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, स्मार्टली तरीके से साथ, टैग वर्ड्स के साथ, टिप्स एंड ट्रिक के साथ सब तरीके से तैयारी कैसे करनी चाहिए और एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना चाहिए। सीरियस कैंडिडेट्स अपने आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली लिए। जो नॉन सीरियस है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस एग्ज़ाम को सीरियसली लें, क्योंकि आगे अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें वैकेंसी आने वाली है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। सीटेक इट इज़ अ कंपल्सरी। तो सीटेक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाउनलोड कर चुकी हूँ जिसके रिगार्डिंग आपकी सीडीपी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और एसएसटी को लेके जो बच्चे ने बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसके बारे में भी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन की जो भाषा होती है वो किस तरीके से पूछ रहा है। मैंने हर एक चीज़ डिस्कस करने की कोशिश की। फिर देखिए जाके हम एसएसटी प्लस मैंने आपको बताया था कि सीडीपी से टॉपिक जो होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं प्लस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपकी जो करने का तरीका है वो आप समझ सकों। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेके जो भी बच्चे परेशान होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जिसमें आपको पता ही है कि पैराग्राफ आते हैं और चूज़ कैसे करते हैं, जो सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे कुछ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करते हैं या हिंदी यूज़ करते हैं। जब भी फॉर्म फिल करोगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 में जो होता है कि 2 पैराग्राफ दिए होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 में 2 पैराग्राफ होते हैं, कई बच्चे इंग्लिश है, तो वो जब पेपर नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे इंग्लिश पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। यहाँ पे इंग्लिश पैराग्राफ दे रखा है और एक पोएम दे रखी है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जब भी हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं, अगर लैंग्वेज हमने 1 चूज़ करी है तो यहाँ पे एक तो पोएम से रिलेटेड आता है जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, और एक आता है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, पैसेज आता है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 लो चाहे लैंग्वेज 2 लो, इट्स नॉट डिपेंड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी लैंग्वेज चूज़ करें, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी वीक है, अगर नहीं आता तो लैंग्वेज 1 चूज़ करिए। हिंदी के लिए लैंग्वेज 1 चूज़ कर लीजिए या इंग्लिश के लिए लैंग्वेज 1 चूज़ कर लीजिए। मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरा जो भी सब्जेक्ट वीक है वो उसके अकॉर्डिंग है। कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हैं 1 में, क्योंकि 1 क्या होता है, हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी होती है जिसमें पोएम और प्लस आपका पैराग्राफ आसानी से उसको पढ़ के सोल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं। सेकेंड जो लैंग्वेज होती है उसमें दोनों ही आपकी गद्यांश दिए होते हैं, यानी कि दोनों में ही पैसेज दिया होता है। इस तरीके का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको अगर आपकी भाषा दोनों अच्छी है तो इज़ वेल एंड गुड, चाहे आपको पोएम आए चाहे पैसेज आए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जनरली तरीका आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में लैंग्वेज 1 का दिया गया है, ये पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही डीपली पढ़ना नहीं होता। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को डीपली पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, इस डीपली नहीं पढ़ना होता है, हमें इसे स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है। इस पैराग्राफ को ना पढ़ के हमें क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। क्वेश्चन में हाईलाइट करना होता है कुछ भी है। जैसे यहाँ पे कलर स्क्रीन दे रखा है, देखो इस किसी ने भी ये पेपर मुझे जो सेंड किया है, मेरे ही स्टूडेंट है, तो उसने सेंड किया है और उसने मुझे हाईलाइट करके बताया है कि ये तरीके से ये उसमें पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हाईलाइट कीजिए और ऊपर से आंसर को हाईलाइट करते हुए पढ़िए। आप आसानी से, आप देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, टू डज नॉट मीन थिंक, तो आपको नोट मीन थिंक बताना है। अब ऊपर वाले में आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। देखिए यहाँ पे ग्रामर भी कुछ लिमिटेड टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे आपके नाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया और कंजंक्शन हो गए, तो ये इन तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर, बेसिक इंग्लिश तो आपकी ईजी पता होना चाहिए, तभी आप इसका क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सॉरी फॉर डैट, ये एसएसटी है, इंग्लिश का नीचे है। ठीक है, इंग्लिश में देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, एटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछना चाहता है। एनालॉगस से भी पूछा था, जिसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी अब पूछने लग गए हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि देखो मॉल्टूज का डल होता है तो मैनेज का क्या होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए तभी आंसर दे सकते हो। देखो ABC वाले रीडिंग द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे दिए, जो बार बार में हमेशा पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले जंक्शन वाले क्वेश्चन हर टॉपिक में पूछे जाते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है आपसे
कि अंडरलाइन द मीनिंग बताइए इसका। तो वही है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप आसानी से आपने पढ़ा होगा तो आपके आंसर बता सकते हो। पैरा 1 में से जो भी पैराग्राफ दिया उसमें से रिलेटेड आपको आंसर पूछा गया है, ठीक है। दूसरा थिंग इज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे भी पूछा गया वही पैराग्राफ 2 में से, ठीक है, 1, 2 में से बता दिया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द 97, 98, 99 एंड थिंग इज पोएम। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज 1 चूज़ किए तो पोएम आई है। अगर लैंग्वेज चूज़ 1 हिंदी करोगे तो हिंदी के लोगे, तो हिंदी के लिए आपको इजी लगता है हिंदी लैंग्वेज तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लगता है तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि पोएम का ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कई बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन अगर आपने पोएम की कंसेप्ट पोएम करने का जो कविता करने का तरीका होता है वो आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइस पूछा गया पैरा 9 और 1 में पढ़ के आपको बताना है। अब यहाँ पे पूछा गया है देखो सिमिलर अल्ट्रेशन, ये आपसे अगर हम यहाँ पे कहें तो ये अलग से अलंकार पूछे गए हैं। तो अलंकार आपके जो होते हैं वो अलग से होता है, फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो अलग से होती है, जिसकी हम अलग से वीडियो डिस्कस कर लूँगी। एक एक चीज़ बता दूँगी कि यहाँ पे थोड़े से ट्रिक्स होती है, यहाँ पे ट्रिक्स होती है जो आपकी कंसेप्ट के को क्लियर करती है और आप आंसर दे सकते हो। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं दे सकते। अब देखो यहाँ पे पोएम में ओवरऑल पोएम बताना है, फिर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे हाउ डज द स्पीकर एंड जो फादर फील अबाउट दिस सन इज चॉइस ऑफ केयर, यहाँ पे आंसर बताना, पैराग्राफ स्टैंजा बता रहे, सेकंड स्टैंजा में आंसर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 105 में फिर एक ये कॉन्सेप्ट वही क्वेश्चन दे दिया है। अभी इस क्वेश्चन को इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, अब स्टेटमेंट में आपको आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, द हियर इज टेस्ट इन सम स्टेटमेंट फाइंड द विच ऑफ द लैंग्वेज रजिस्टर डज नॉट टेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब यहाँ डायनालाइट लैंग्वेज क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए। समथिंग समटाइम डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी स्पीक ए डिफरेंट डायनालाइट्स एंड सम लैंग्वेज, ठीक है। रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, लिसनिंग एंड रीडिंग होती है। अब यहाँ पे नोट वाला बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होती है। तो इंग्लिश का आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ पे नोट वाला बताना है, तमिल, संस्कृत और ये। फिर उसने बोला कंटिन्यूस रिकॉर्ड एंड इंस्टेंट लर्निंग इज बाय द लर्नर्स एंड इज नो एज, तो है ना पोर्टफोलियो, या फिर आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, कंटिन्यूस कंप्रेसिव असेसमेंट। तो यहाँ पे प्रमोट इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल क्या होती है, तो यहाँ पे रोल प्ले का, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला है कि आर द टीचर्स क्लास 6 डेवलपमेंट ऑन टास्क ऑफ द स्पीकिंग एक्टिविटी कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है तो कैसे करोगे। डायनामिक कम्युनिकेशन इन अंडरस्टैंडिंग इन अप्लाइंग द लैंग्वेज इज ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, ये सारी से पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी में हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप ही इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। ये 6th क्लास है। अगला है नेशनल एनएपी, यानी कि एनएपी 2000, ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक जो सीडीपी में है वही सब टॉपिक्स आपकी लैंग्वेज 1 में भी, लैंग्वेज 2 में भी, लैंग्वेज 3 में भी, सॉरी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और प्लस आपके ईवीएस, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, मैथ्स सब में कम आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है तो 30 समय में 15 नंबर का आपका जो मैंने बताया कि पैसेज, कई बार होता है एग्जामर आपके पोएम और पैसेज, वो मैंने लैंग्वेज के थ्रू बता दिया कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पैसेज और पोएम पूछा जाता है और कौन सा में पैराग्राफ। तो यहाँ पे 9 है, 9 ऐसे कुछ नंबर होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है, कभी 9, 10 हो जाते हैं, तो टोटल 15 मार्क्स होते हैं। 15 मार्क्स की आपकी पेडोलॉजी पूछी जाती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ अगर नहीं पता तो बता दिया। तो और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल पूछा गया है, डिस्कवरी मैथड क्या होता है, ये इसमें मैथड्स जो होते हैं वो पता होने चाहिए, कौन कौन से मैथड, ग्रामर, ट्रांसलेटर मैथड, ग्रामेटिकल नॉलेज क्या होनी चाहिए, देखो बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, टॉप, ये सब आपकी मेथड होते हैं, उपागम होते हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए। जब पढ़ोगे तब आप क्वेश्चन की भाषा ये है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक मैंने इंग्लिश का डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन बता दिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम में, और आपको पैराग्राफ बता दिए कि बहुत बच्चों को कैसे सॉल्व करना है। ये हम अलग से जब हम क्वेश्चन करेंगे, पहले आपकी थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद जब क्वेश्चन करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास में हम मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर टिल देन।